आदर्श परिचय श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से संवाद करने जा रहे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गुणवत्ता और मानकीकरण की नींव को मजबूती दी। श्री सिद्धनाथ सिंह जी, जिन्होंने STQC स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हुए दशकों तक देश की तकनीकी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया। 2019 में सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उनका अनुभव और मार्गदर्शन आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आइए हम उनके अनुभवों, विचारों और जीवन यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सिंह साहब। नमस्कार। तो सर, आपको बहुत अनुभव है और हम चाहते हैं कि आपका जो अनुभव है इसका हमारे समाज को लाभ मिले। तो इसी के अंदर हम कुछ वार्तालाप के जरिए या रूबरू होते हुए कुछ आगे बढ़ते हैं। जी सिंह साहब, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश जिला गोंडा का रहने वाला हूँ। मैं मेरे पिताजी का नाम श्री शिव कुमार सिंह जी, माताजी का नाम श्रीमती ज्ञान देवी जी, जो दोनों अभी नहीं जीवित नहीं है जी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव में ही शुरू हुई थी और मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तब से मैं दिल्ली आ गया जी। ये 1969 से हम दिल्ली में रहे और वहां पर 5th क्लास में एडमिशन हुआ और उसके बाद। तो वहाँ कौन रहते थे दिल्ली में? मेरे पिताजी। अच्छा, मेरे पिताजी जो है वो दिल्ली में वो उसमें किसी जॉब में थे? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो है वहां रहने लगे तो स्कूल का नाम था सीनियर सेकेंडरी तो आप स्कूल जी। आप और कितने भाई हैं? मेरी सिर्फ एक बहन। अच्छा, एक बहन है। वो दिल्ली के आप तो शिफ्ट करके गाजियाबाद जी जी गाजियाबाद में रह रही है जी। STQC में शामिल होने से पहले आपने किन क्षेत्रों में कार्य किया या यही आपका पहला कार्य क्षेत्र रहा? मेरा पहला कार्य क्षेत्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली था जी, नगर निगम दिल्ली जी। वहां पर मैंने लगभग 1 साल काम किया। उसके बाद मैंने दोबारा से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम दिया जी। और जो है मैं पास होकर के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ करता था उस टाइम जी जी, जो बाद में कन्वर्ट होकर के ये मिनिस्ट्री बना। तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरी पहली पोस्टिंग थी। तो उसमें सिलेक्शन होने के बाद उस जॉब को छोड़ा? सिलेक्शन होने के बाद छोड़ा। जी। आपको आपके जीवन में सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिली? मतलब एक तो आप अपने आप ही मोटिवेट हो? मैं खुद सेल्फ मेड हूँ और मेरे मदर फादर उनकी बड़ी कोशिश रही है जी जी कि पढ़ाया लिखाया जाए। नहीं तो गांव के बैकग्राउंड से निकल करके जी जी दिल्ली जैसे शहर में आकर के एडजस्ट होना, उसी के लिए उनको मुझे काफी मोटिवेट करना पड़ा। जी जी जी। आपने STQC में कब और कैसे अपनी सेवा की शुरुआत की? मैं STQC ज्वाइन किया था 1980 में जी। उस टाइम STQC नहीं था ही नहीं उस समय। मैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में था जी जी। और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ये एक डिवीजन हुआ। उस डिवीजन में मेरी पोस्टिंग हुई, इंटरनल पोस्टिंग। वो इंटरनल पोस्टिंग। हाँ, डिपार्टमेंट तो वही इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। हाँ, ये डायरेक्टरेट बाद में बना। थोड़ा सा दर्शकों को बताएं आपकी STQC का कार्य क्या होता है, इसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए कैसे समझाया जा सकता है? STQC का बेसिकली ये जो आपका ISO 9000 है जी, और जितने स्टैंडर्ड्स के काम हैं देश में स्टैंडर्ड से रिलेटेड, वो सारा STQC करता है जी। जैसे BIS है, वो तो एक अपना सर्टिफिकेट देता है अलग से। ISI इंडस्ट्री है, वो हमारे पास आती है कि हमारे भाई ये आइटम है, इसको टेस्ट कराना है,
तो वो हमारे पास टेस्ट कराते हैं। हमारे पास लैब सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। जी जी जी। 4 रीजनल लैब्स हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। जी। ठीक है, ये प्राइम लेबोरेटरीज हैं। और फिर सेकेंडरी लेबोरेटरीज जो हैं वो है आपकी मोहाली, चले जाइए। फिर इसके बाद है आपका त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी, अगरतला, पूना, ऐसे कई सारी हैं, 14-15 के करीब हैं इस तरह की, जिनका बेसिक फंक्शन है टू प्रोवाइड टेस्ट एंड कैलिब्रेशन सर्विसेज टू इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज। तो वो अपना सामान लेकर के हमारे पास आते हैं, हमारे पास टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, वो उसके टेस्ट चार्जेस देते हैं। वो एक है अपना वो बना हुआ है शेड्यूल, टेस्ट चार्जेस देते हैं और वो अपना आइटम टेस्ट कराते हैं। अब उनका आइटम अगर विद इन रेंज रीडिंग्स आती है तब तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। अदरवाइज जो है समटाइम्स हम लोग उनको इम्प्रूवमेंट भी सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा ऐसा कर लीजिए, उसके बाद ये जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है वो आपका आइटम मीट कर जाए। उसके बाद वो सेल करने लग जाते हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल। आपने किन पर प्रमुख परियोजनाओं या परीक्षण में भाग लिया, ऐसा कुछ है? मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की हैं ड्यूरिंग सर्विस, जो है बहुत सारी ट्रेनिंग की है। अगर आप कहो तो मैं 1-2 बता सकता हूँ। 1 वीक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन पब्लिक प्रोग्राम कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एट फरीदाबाद। अच्छा। ये कराया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट ने। और है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन परचेज मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट, ये कंडक्ट किया था ISTM नई दिल्ली ने। एक प्रोग्राम था, मैं जयपुर में जब था तो यहाँ मैं DDO भी रहा हूँ, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। अच्छा। तो ये प्रोग्राम जो है INGAF मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कराया था, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ DDOs, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है। इस तरह की हैं और भी। एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम किया था सर, 1 वीक एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई। ये एक अच्छी ट्रेनिंग थी। एक ट्रेनिंग मैंने ऐसे ही हैदराबाद में किया था, या इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल्स ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई। ये 2-3 ट्रेनिंग्स हैं जो मैंने इम्पोर्टेंट, मतलब जिनको मेंशन किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और है सर कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी कोई चुनौती है? देखिए, ये है टेक्निकल मैटर। हाँ। ये है टेक्निकल मैटर। मैंने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स को जो है डील किया। तो आपके समय में कोई ऐसा है कि कोई तकनीकी परिवर्तन हुआ हो जब आप थे? बहुत सारा हुआ है। मैनुअल टाइपराइटर से लेकर के कंप्यूटर तक आ गए। वो टेलीफोन जो हुआ डायलिंग वाला था, वो आकर के इस पे आ गए हैं। तो परिवर्तन ये हमने देखा है और फील किया है। और हम लोगों के एज के जो लोग हैं, जब कंप्यूटर आया तो बहुत डरते थे इसको ऑपरेट करने में डरते थे। और बहुत से लोगों ने नौकरियां छोड़ी हैं अभी पिछले 10 सालों में, जो हम लोगों के एज ग्रुप के हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो इतने टेक्नोफेंसी नहीं है, डिजिटलाइजेशन आ गया है, तो वो काम नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके अनुभव में एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बनने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? सबसे पहले तो सब डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और एक अच्छा अफसर बनने के लिए फियरलेस होना पड़ेगा। बॉस जो कहे इट इज नॉट नेसेसरी वो किया जाए। अगर आपको एज पर रूल्स अगर परमिट करता है तभी आप करें, लेकिन फेयरनेस होना बहुत जरूरी है। फेयरलेस। आप
आपके सर्विस के दौरान यानी कि कार्य के दौरान कोई ऐसा क्षण आया जब आपको बहुत गर्व महसूस हुआ? जब मैं कलकत्ता में पोस्टेड था जी वहां में मुझे रिकवरी ऑफिसर का चार्ज दिया था, जी जी। और विद इन लिमिटेड पीरियड मैंने वो सारा का सारा खत्म कर दिया था, रिकवर करके कंप्लीट हो गई? हाँ, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं रहा ना। और दैट वाज सेवा काल में कोई ऐसा कठिन समय भी आया हो जब आपको कठिन मतलब ठोस निर्णय लेना पड़ा हो? बहुत बार, बहुत बार। मेरी बॉसेस से कभी नहीं बनी मुझसे। अच्छा, इसी मामले फियरलेस फेयरलेस। एज पर रूल्स रेगुलेशंस, डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स, उनको मैंने हमेशा वरीयता दी। इसलिए जो है बहुत सारे लोग जो है मेरे मतलब हाँ, वो ये है कि सर जब सारी चीजें करवानी होती है तो लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज होते हैं, तो मेरे से नाराज ज्यादा रहे ना हैं, हाँ, खुश कम रहे हैं। ये तो देखिए साहब, जब अगर ऑफिसर अच्छा है मतलब उसको सारी चीजें चाहिए, और कर्मचारी अगर थोड़ा 19-20 करते हैं और अगर उनको आप स्ट्रिक्टली कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो नेचुरली ये चीजें आती है। मेरे पास जो स्टाफ रहा है मैंने हमेशा कोशिश की है उनको प्रोटेक्ट करूं। अगर कुछ भी फेस करना है, लेट मी फेस कॉन्सिक्वेंसेस, और वो मैंने फेस किए हैं। मेरे ट्रांसफर्स बताते हैं, मेरे इंटरनल ट्रांसफर्स बताते हैं, मैंने ट्रांसफर बहुत खाए हैं। 2019 में सेवानिवृत्ति के बाद अब आपकी दिनचर्या कैसी है? सर आप लोगों के साथ ही रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। सुबह शाम सैर करते हैं, बिल्कुल। घर में जो है मस्त रहते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि चलिए साहब, बताया जाए बहुत बढ़िया बताया आपने। और फिर भी मैं एक प्रश्न और करूंगा कि आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेहनत मेहनत मेहनत, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट, ये तो है सर। ये बार बार आप करते रहिए, कोई चीज आप बार बार करेंगे आपको उसमें महारत हासिल हो जाएगी। पढ़ाई कर रहे हो उसको पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए, मतलब समझना है। जब तक समझ ना आए छोड़ो मत, उसे करते रहिए। अभ्यास जो है, जितना आप अभ्यास करोगे उतनी सफलता आपके करीब आएगी। क्या आप आज भी किसी प्रकार से तकनीकी या सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं? ऐसी कोई है? ऐसा कुछ सोचा नहीं है, ऐसा कोई विचार कभी आया नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं खुद ही बहुत बिजी रहता हूँ अपने आप में। घर परिवार में घर वालों को खुश रखता हूँ, खुद खुश रहता हूँ। बिल्कुल, ये तो सब बहुत सबसे बड़ी बात है। हाँ। इम्पोर्टेंट चीज तो यही है। आपको साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से साहब को धन्यवाद देते हुए सिंह साहब को आपके विचार, अनुभव और जीवन यात्रा निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपने जिस समर्पण और निष्ठा के साथ STQC जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में कार्य किया, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन की कामना करते हैं और भविष्य में भी आपके मार्गदर्शन की हम अपेक्षा करते हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद इस संवाद में समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।